प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं यूपी SSC पीईटी की परीक्षा हो गई है, आंसर की आ गई है, रिजल्ट इन्होंने 3 महीने के अंदर देने की बात कही है। तो आप मान के चलो कि नवंबर के महीने में आपका रिजल्ट आएगा। और लेखपाल की भर्ती कब तक आ सकती है, कैसे तैयारी करें, क्या कट ऑफ रह सकती है, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि पैट के थ्रू अब जो है यूपी SSC जो आयोग है आपका लगभग 44,000 पद जो है इसकी लिस्ट में है। प्यारे बच्चों जो आने हैं, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि पैट की क्या कॉमन कट ऑफ हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है, उन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि यूपी में समूह ग के 44,000 पदों पर जल्दी की जाएगी भर्ती। 27 में इलेक्शन है तो ये 26 में आपको लगभग बहुत सारी वैकेंसी पहले भी आ सकती हैं और 26 में तो आनी है, जिसमें से लेखपाल की एक बड़ी भर्ती है जो कि लगभग 8,000 पदों पर है। तकनीकी सेवा के 5431 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 4582 पद हैं। प्यारे बच्चों अधिशासी अधिकारी के 320 पद का प्रस्ताव मिल चुका है, मत्स्य अधिकारी के 105 हैं। तो अलग अलग ये थोड़े थोड़े से देख सकते हैं, ये कई सारे पद हैं। आबकारी सिपाही के 564 हैं, सहायक विकास अधिकारी के 545 हैं। टोटल मिलाकर ये पद बनते हैं लगभग 44,000। साथ के साथ वीडियो के भी इन्होंने कहा है कि आने वाले 3 साल में हर साल 4400 के करीब वैकेंसी निकालकर ये 13,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे। तो ये वीडियो वाली वैकेंसी भी जरूर आएगी, ठीक है। तो ये तो है वैकेंसी जो आनी है। ज्यादा नजर बच्चों की आपकी लेखपाल की भर्ती पर बनी हुई है। तो आपके कुछ प्रश्न हैं जैसे कि क्या कॉमन कट ऑफ संभव है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जैसे सर यूपी टेट में होता है कि जी 90 ले आओ, 85 ले आओ और उससे ऊपर वाले सभी बच्चों का, प्यारे बच्चों, यानी कि कॉमन कट ऑफ लग जाएगी। तो देखो एक चीज यहां समझो कि ऐसा संभव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर कई सारी वैकेंसी अलग अलग पैट के थ्रू निकलती है ना। मान लो भैया जी लेखपाल की निकल रही है, कनिष्ठ सहायक की निकल रही है, और भी कई सारी वैकेंसी निकल रही है, मुख्य सेविका की निकली थी, ANM की निकली थी। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जहां पर बहुत कम बच्चा मिल पाता है ने। वहां पर ये मान लो कि उन्होंने ये कह दिया कि जिनके पैट में 0 से ज्यादा नंबर है, 1 नंबर वाले बच्चे भी क्वालिफाई कर लिए, तब भी उन्हें जितने बच्चे चाहिए थे उतने बच्चे नहीं मिल पाए। तो मतलब क्या है कि पैट के लिए कोई कॉमन कट ऑफ बन पाए, क्योंकि पेपर का लेबल हर बार एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अब मान लो 50 नंबर 60 नंबर कुछ ऐसा रख दिया जाए क्राइटेरिया, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा वो भी क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो पैट की कॉमन कट ऑफ की जो सोच रहे हैं, अलग अलग वेरियस वैकेंसी होने के कारण इसके अंदर समूह गए की, तो बच्चों कॉमन कट ऑफ आना थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन हां एक प्रयास ये किया जा सकता है कि जो 30 गुने बच्चे ये लेते हैं, 30 गुना की जगह यहां पर ये अगर 40 या 50 गुने बच्चों के लिए हम प्रयास करें तो ये एक बेहतर प्रयास हो सकता है, जिससे कि ज्यादा बच्चों को मौका मिल पाए यहां पर लेखपाल के या किसी भी मुख्य परीक्षा में बैठने का। ये एक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे। बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न है, कुछ का पेपर खराब हो गया या इतना अच्छा नहीं कर पाए, कि क्या सर दोबारा जो पैट होगा वो 3 साल के बाद होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पैट की वैलिडिटी 3 साल कर दी है, कि जो इस बार बच्चों ने पेपर दिया है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। आपका पैट जो है वो हर साल होगा, आप अगली बार भी दे सकते हैं। आपका खराब स्कोर रहा या कम स्कोर रहा है तो पैट की परीक्षा हर साल होगी। लेखपाल के फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो देखो भैया जी यहां मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी ये मान के चलो कि 3 महीने का समय मांगा है, तो नवंबर तक पैट का रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई। अगर नवंबर तक रिजल्ट आएगा तो सर कम से कम मान के चलो कि दिसंबर में आपके ये फॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे पहले कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। बाकी हो सकता है आयोग बहुत जल्दी कुछ काम कर दे ऐसा और जल्दी रिजल्ट दे दे, तो हो सकता है संभावना थोड़ी जल्दी की बन जाए। बाकी दिसंबर के अंदर ही मान के चलो कि आपको लगभग ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो दिसंबर के आसपास या हो सकता है जनवरी में खिसक जाएं। पैट की क्या कट ऑफ जा सकती है, लेखपाल के लिए बात रहेंगे, ठीक है। और तैयारी अगर आप लेखपाल की करना चाहते हैं तो कैसे करें और क्या अभी से करनी चाहिए, इन 2 चीजों पर। तो पैट की पिछली बार की लगभग 8,000 वैकेंसी थी जो 2021 के पैट से आई थी, और वहां अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो कट ऑफ जो गई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि यूआर पेपर लगभग सेम लेवल का था, ठीक है।
तो ये 62.96, अनुसूचित जाति की 61 यानी कि एससी की 61.80, अनुसूचित जनजाति की 44.71, ओबीसी की 62.96 और ईडब्ल्यूएस की 62.96 पैट के अनुसार कट ऑफ थी ये, ठीक है। और महिलाओं की भी 64.74, मतलब महिलाओं की आपके सभी से ज्यादा थी अलग से। तो इस बार क्या कम जाएगी? कम बिल्कुल नहीं जाएगी, फॉर्म ज्यादा है इस बार। तो आप मान के चलो कि जनरल की 65 के आसपास, मतलब 2-3 नंबर ऐड करके चलो और बढ़ के ही जाएगी, ठीक है जी। साथ के साथ ऐसे ही 2-3 नंबर हर कैटेगरी में कम से कम लेकर चलो कि इस बार कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, कम तो जाने की 1% भी संभावना नहीं है। तो आप इस बार भी देखोगे बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स भी हैं, काफी बच्चों का स्कोर कम भी है। तो ये मान के चलो कि आप भाई 3-4 नंबर प्लस ही करके लेके चलो, इससे कम जाने की संभावना कहीं तक नहीं लगती है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एक कट ऑफ का बता दिया। अब बात आती है कि क्या सर तैयारी कब से? देखो तैयारी का ऐसा है कि अगर आपके पास समय है तो समय अभी से दोगे, तभी आप अपने चीजों को अभी से मजबूत पकड़ बना पाएंगे। कौन कौन से विषय आते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभी तक लेखपाल में 4 विषय आपके जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों गणित आता है, आपका मैथमेटिक्स, आपका ग्रामीण परिवेश आता है, प्यारे बच्चों जीके जीएस आती है और हिंदी आती है। और इनकी तैयारी के लिए 17 सितंबर से YouTube पर फ्री क्लास आपकी ये शुरू हो रही है, ठीक है। जिसमें ग्रामीण परिवेश, जो कि तुम्हें खतरनाक लगता है, ये मैं स्वयं कराऊंगा शाम 5 बजे से। सुबह 7:30 बजे आपके फेवरेट ज्ञानेंद्र मिश्रा सर आपको गणित सिखाएंगे। जीके जीएस की क्लास नीरज सर की शाम 6 बजे चलेगी और अरुण सर की हिंदी की क्लास प्यारे बच्चों शाम 7 बजे चलेगी। जो बच्चा अभी से इनसे जुड़ जाएगा तो वो अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाएगा। यहां मैं आपको कंटेंट भी कराऊंगा, साथ के साथ प्रश्न भी कराऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न अब तक बने हैं और बनते हैं, उस आधार पर हम चीजों को लेकर चलेंगे। उम्मीद है सभी बातें आपके समझ में आई हों। फिर भी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके लिए वो जरूर जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।